अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां 300 साल पहले बिना कंप्यूटर, बिना टेलीस्कोप और बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग सिर्फ पत्थरों की मदद से वक्त, सूरज और सितारों की पोजीशन नाप लेते थे और कुछ मेजरमेंट सिर्फ कुछ सेकेंड्स के एरर के साथ किए जाते थे, क्या आप यकीन मानिए? मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर की। आदाब, आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। इस वीडियो में इतिहास जानते हैं जंतर मंतर का। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक प्रोटेस्ट स्पॉट के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान की सबसे रिमार्केबल और साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स में से एक है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि 18वीं सेंचुरी की ओपन एयर एस्ट्रोनॉमिकल प्रयोगशाला है। इसे 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कहने पर बनवाया था। जय सिंह सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक पैशनेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। उन्हें अरबिक, पर्शियन और यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी की किताबों का गहरा अध्ययन किया। जब उन्हें लगा कि उस दौर की छोटी ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस नहीं दे पा रहे हैं, तब उन्होंने इंसान के साइज का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करने का फैसला किया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जय सिंह ने जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी ऑब्जर्वेशंस बनवाई थी। इनमें से जयपुर का जंतर मंतर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जबकि दिल्ली का जंतर मंतर उनका सबसे पहला ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट माना जाता है। सबसे पहले और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सम्राट इंस्ट्रूमेंट। ये दुनिया की सबसे बड़ी सनडायल्स में से एक है। इसकी शैडो की मदद से उस जमाने में वक्त, सूरज की हाइट और डिक्लाइनेशन को रिमार्केबल प्रिसिशन के साथ मेजर किया जा सकता था। कहते हैं कि आइडियल कंडीशंस में ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स के एरर के साथ टाइम बता सकता था। फिर आता है मिस्रा इंस्ट्रूमेंट, जो 5 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। इससे सिर्फ दिल्ली का वक्त ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ और शहरों के लोकल टाइम का कंपैरिजन भी किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए भी होता था। इसके बाद है जय प्रकाश इंस्ट्रूमेंट। ये 2 बड़े उल्टे गुंबदों जैसे दिखते हैं। इसके अंदर खड़े होकर आसमान की पोजीशन को एक इन्वर्टेड मैप की तरह देखा और मेजर किया जा सकता था। दिन हो या रात, इसके थ्रू सूरज और सितारों की एग्जैक्ट पोजीशन को रिकॉर्ड किया जा सकता था। इस डिजाइन को उस दौर की इंजीनियरिंग का मास्टरपीस माना जाता है। और फिर है राम इंस्ट्रूमेंट। ये 2 गोल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर खड़े होकर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन और उसकी हाइट यानी ऑल्टीट्यूड एक्यूरेटली मेजर किए जाती थी। इस तरह की मेजरमेंट्स नेविगेशन, कैलेंडर बनाने और रिलीजियस फेस्टिवल्स की डेट्स निर्धारित करने में भी काम आती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में एस्ट्रोनॉमी सिर्फ सितारे देखने के लिए नहीं होती थी। एक्यूरेट कैलेंडर्स बनाना, खेती के सीजन्स का अंदाजा लगाना, इक्लिप्स को प्रेडिक्ट करना और रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस की सही तरीके भी इसी पर डिपेंड करते थे। समय के साथ जंतर मंतर को नेग्लेक्ट भी किया गया, कई स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में जयपुर के महाराजाओं ने और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका रिस्टोरेशन भी करवाया। आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में है और कनॉट प्लेस के बीच एक लिविंग रिमाइंडर की तरह खड़ा है कि भारत की साइंटिफिक सोच कितनी एडवांस थी। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस जगह पर कभी एस्ट्रोनॉमर्स आसमान को ऑब्जर्व करते थे, आज वही जंतर मंतर देश की डेमोक्रेसी का भी एक सिंबल बन चुका है। सालों तक यहाँ अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट से लेकर कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट, फार्मर डिमॉन्स्ट्रेशंस और सिविल सोसाइटी कैंपेन्स तक अनेक बड़े आंदोलन हुए। यानी एक ही जगह ने भारत की साइंटिफिक हिस्ट्री भी देखी और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री भी। सोचिए, आज हम जीपीएस, सैटेलाइट और स्मार्टफोन्स पर डिपेंड हैं, लेकिन लगभग 300 साल पहले हमारे इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ जियोमेट्री, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और ऑब्जर्वेशंस की मदद से इतनी एडवांस्ड कैलकुलेशन कर लेते थे। जब भी आप जंतर मंतर जाएं, इससे सिर्फ पत्थरों का मोनूमेंट मत समझिए। हर दीवार, हर सीढ़ी, हर एंगल और हर शेडो के पीछे 300 साल पुरानी साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग और इंसानी क्यूरियोसिटी की एक जिंदा कहानी छुपी हुई है। और शायद इसलिए जंतर मंतर हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी महान सिविलाइजेशन की पहचान सिर्फ उसकी महलों या जगहों से नहीं बल्कि उसकी इल्म, साइंस और उसकी सोच से होती है। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आवाज द वॉइस को सब्सक्राइब करें।